स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है तो ऐसे कौन से योगास हैं आपकी कुंडली में जो आपके मांगलिक दोष को कैंसिल कर देता है। तो दोस्तों हम जानेंगे आज। हमारे पास ऐसे 10 योगास हैं, अगर वो आपकी कुंडली में हैं तो आपका जो मंगल दोष है वो रद्द हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों पहले हम समझते हैं आपकी कुंडली में मंगल दोष कब होता है। दोस्तों ये सामने आपके एक सैंपल कुंडली दिख रही है। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में या चौथे भाव में या सातवें भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में मंगल है तो आपका कुंडली में मंगल दोष है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं, जब मंगल आपकी कुंडली के पहले भाव में आके बैठता है यानी पहले स्थान का मांगलिक दोष बनता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। पर दोस्तों हमें ये भी समझना है कि पहले भाव में जब मंगल आके बैठता है तो पहला भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे फिज़िकल हेल्थ को, हमारे मेंटल पीस को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है, शादी के बाद जब मंगल दोष बनता है पहले स्थान पे तो ऐसे जातक के जो हस्बैंड वाइफ के जो हेल्थ इश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका जो मेंटल जो स्टेबिलिटी होता है यानी जो आपका मानसिक संतुलन यानी एनवायरनमेंट होता है वो अच्छा नहीं होता आजू बाजू में, तो उससे बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन होता है लाइफ में। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जब मंगल आपके कुंडली के पहले भाव में आके बैठता है। दोस्तों अब समझते हैं हम, जब मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में आके बैठता है तो ये चौथे भाव का मांगलिक दोष बनाता है। और जब चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है आपके घर की सुख शांति को, आपके घर के एनवायरनमेंट को, और चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को। तो जब दोस्तों इस तरह का जब मांगलिक दोष बनता है तो इनके घर में जो सुख शांति होती है, जो वो बहुत कम होती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि आपके स्पाउस का रिलेशन आपकी माता से अच्छा नहीं होता है और उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है और उसके कारण बहुत सारे झगड़े फसाद होते हैं। दोस्तों जब मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठता है, 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है आपके रिलेशनशिप को यानी मैरिज को, पति पत्नी के रिलेशनशिप को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है 7वें भाव के दोष में दोस्तों पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, इनके ईगोज़ सामने आते हैं एक दूसरे के, हमेशा इनके ओपिनियंस के हमेशा गैप होता है, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं और हमेशा लड़ते हैं आपस में। तो इस तरह के दोष होते हैं जब 7वें स्थान पे मंगल आके बैठता है। दोस्तों जब मंगल आपके कुंडली के 8वें भाव में आके बैठता है तो आपका 8वां भाव रिप्रेजेंट करता है सडन एक्सीडेंट को या आपके लाइफ स्पैन को यानी आपकी आयु को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है जब मंगल आपके कुंडली के 8वें भाव का दोष बनाता है तो लोग कहते हैं कि इसमें आपके एज का खतरा हो जाता है, आयु का, आफ्टर मैरिज, या आपके अचानक में सडनली एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के परिणाम होते हैं जब मंगल आपकी कुंडली के 8वें भाव में दोष बनाता है। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो मेनली ये होता है दोस्तों कि पति पत्नी साथ में नहीं रहते हैं या उनका डिवोर्स हो जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। दोस्तों जब मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में आके बैठता है तो ये 12वें भाव का मंगल दोष क्रिएट करता है। और जब 12वें भाव में मंगल बैठता है तो 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है आपके हस्बैंड वाइफ के फिज़िकल रिलेशनशिप को। दोस्तों ऐसा देखा गया है जब मंगल इसमें आके मांगलिक दोष बनाता है तो पति पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है फिज़िकली वो इतना अच्छा नहीं होता है और इसके कारण इनकी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और गैप्स क्रिएट होते हैं। दोस्तों हमने देखा कि हमारे कुंडली में मंगल दोष के कौन से पोजीशंस होते हैं और हाउसेस के हिसाब से क्या क्या हमारे मंगल दोष के इम्पैक्ट होते हैं शादी के बाद। पर दोस्तों कुछ कुंडलीज़ में जैसे साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में दूसरे हाउस को भी मंगल दोष में कंसिडर किया जाता है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में 12 हाउसेस है और 12 में से 6 हाउसेस में मंगल दोष है तो ऐसे तो दुनिया का 50% पॉपुलेशन में मंगल दोष ही होगा। पर इसीलिए दोस्तों इस बात को ध्यान रखते हुए हमारे पूर्वज जो पहले जिसने एस्ट्रोलॉजी बनाई थी उन्होंने कैंसलेशन योगा बनाए थे। अगर वो कैंसलेशन योगा आपकी कुंडली में है तो आपको मंगल दोष नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये ऐसे कौन से कैंसलेशन योगाज़ है आपकी कुंडली में जो आपको मांगलिक दोष से निकालता है और उसका मांगलिक दोष रद्द करता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारे कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस है जो मंगल दोष को रद्द करता है या मंगल दोष कैंसलेशन योगा बनाता है। तो दोस्तों पहला जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी कुंडली आपका जो लगन है वो मेष लगन है यानी एरीज एसेंडेंट है तो और उसमें पहले भाव में मंगल है तो आपका ये कैंसलेशन योगा बनता है।
अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में यानी असेंडेंट आपका कैंसर यानी कर्क राशि है और मंगल पहले भाव में है तो आपका कैंसलेशन योगा बनता है। उसी तरह दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में पहले स्थान पे यानी पहला स्थान आपका लिब्रा असेंडेंट यानी तुला राशि है और मंगल पहले स्थान पे है तो आपका कैंसलेशन योगा बनता है। दोस्तों उसी तरह अगर आपकी पहला स्थान यानी फर्स्ट भाव असेंडेंट आपका कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है और मंगल पहले स्थान पे है तो आपका कैंसलेशन योगा बनता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है मंगल दोष कैंसलेशन योगा का। अगर दोस्तों आपकी कुंडली के चौथे भाव में मंगल है और वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, जिस तरह से मैंने दिखाया है सर्कल के अंदर, यानी कि एरीज राशि, तो चौथे भाव में जब एरीज राशि में मंगल बैठता है तो ये कैंसलेशन योगा बनता है। उसी तरह दोस्तों जब चौथे स्थान पे 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो राशि है और वहाँ मंगल बैठा हुआ है तो भी ये कैंसलेशन योगा बनता है। उसी तरह दोस्तों अगर चौथे स्थान पे 2 नंबर लिखा है यानी टॉरस राशि है तो भी दोस्तों उसमें मंगल बैठा हुआ है, यानी कि चौथे स्थान पे टॉरस राशि के अंदर मंगल बैठा हुआ है तो भी ये कॉम्बिनेशन बनता है आपका मंगल दोषा कैंसलेशन का। उसी तरह दोस्तों चौथे स्थान पे 7 नंबर है यानी लिब्रा राशि है, तुला राशि कहते हैं जिसे, उसमें मंगल बैठा हुआ है तो भी ये कैंसलेशन बनता है मंगल दोष का। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में अगर आपकी कुंडली के अंदर पहले स्थान पे मंगल और राहु साथ में बैठे हुए यानी उनका कंजक्शन होता है तब ये आपका कैंसलेशन योगा बनता है। उसी तरह से जब मंगल राहु चौथे स्थान पे बैठते हैं तो भी ये कैंसलेशन योगा देता है। उसी तरह से जब मंगल राहु का कंजक्शन 7वें स्थान पे होता है ये भी एक तरह का कैंसलेशन योगा है। उसी तरह दोस्तों जब मंगल राहु आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठते हैं तो भी ये एक तरह का कैंसलेशन योगा है। और दोस्तों उसी तरह जब मंगल राहु का कॉम्बिनेशन 12वें स्थान पे बैठता है तो ये भी एक तरह का कैंसलेशन योगा होता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में अगर आपकी कुंडली के पहले भाव यानी जो मैं दिखा रहा हूँ रेड में, वहाँ पे 3 नंबर यानी मिथुन राशि का एसेंडेंट है यानी जेमिनी एसेंडेंट है और वहाँ मंगल बैठा हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन है कैंसलेशन ऑफ योगा का। उसी तरह अगर वही 3 नंबर आपके चौथे भाव में है और वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो ये भी एक तरह का कैंसलेशन योगा है। उसी तरह वो 3 नंबर आपके 7वें स्थान पे है और वहाँ मंगल बैठा हुआ है तो भी ये एक तरह का कैंसलेशन योगा है। वही मिथुन राशि अगर आपके 8वें स्थान पे बैठी है और साथ में उसके मंगल बैठा है तो भी ये एक तरह का कैंसलेशन योगा है। और सेम जेमिनी साइन आपके 12वें स्थान पे है यानी मिथुन राशि 12वें स्थान पे है, साथ में मंगल बैठा हुआ है तो भी ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है मंगल दोषा कैंसलेशन का। दोस्तों उसी प्रकार अगर आपका कुंडली के पहले स्थान पे वर्गो एसेंडेंट है, साथ में मंगल है तो कैंसलेशन योगा बनता है। चौथे स्थान पे फिर से अगर वर्गो एसेंडेंट है तो भी मंगल दोषा योग बनता है। 7वें स्थान पे मंगल है या 8वें स्थान पे मंगल है साथ में वर्गो साइन के साथ में, या 12वें स्थान पे मंगल है विथ वर्गो साइन के साथ में, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है आपका मंगल दोष कैंसलेशन का। चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है मंगल दोष कैंसलेशन का। दोस्तों अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में जो मैंने रेड में सर्कल किया है वहाँ पे मंगल के साथ चंद्रमा, गुरु और बुध का कंजक्शन होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मंगल दोष कैंसलेशन का। उसी तरह से चौथे स्थान पे जो मैंने अभी रेड किया वहाँ पे भी मंगल, चंद्र, बुध और गुरु की युति है तो भी ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मंगल दोष कैंसलेशन का। उसी तरह 7वें स्थान पे मंगल, चंद्र, बृहस्पति और बुध है तो भी ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मंगल दोष कैंसलेशन का। उसी तरह से 8वें स्थान पे चारों ग्रहों की युति एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मंगल दोष कैंसलेशन का। साथ साथ 12वें स्थान पे भी अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो भी ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मंगल दोष कैंसलेशन का। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में अगर आपके पहले स्थान पे मंगल बैठा हुआ है और उस पे चंद्रमा, बृहस्पति और बुध की दृष्टि किसी भी स्थान से पड़ती हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मंगल दोष कैंसलेशन का। साथ साथ उसी तरह से अगर मंगल आपका चौथे स्थान पे बैठा है या 7वें स्थान पे बैठा है या 8वें पे बैठा है या 12वें पे बैठा है, कहीं भी बैठा है, उस पे अगर चंद्रमा, बृहस्पति और बुध की दृष्टि है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंसलेशन योगा बनता है। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में अगर आपकी कुंडली एरीज एसेंडेंट यानी पहला स्थान जो है कुंडली का
वो लग्न आपका मेष लगन का है, तो उसके चौथे भाव में अगर मंगल है तो ये एक तरह का कैंसलेशन योगा बनता है। और साथ ही अगर उसके चौथे भाव में मंगल है और सातवें भाव में भी मंगल है, चौथे या सातवें किसी भी एक भाव में मंगल है, तो ये कैंसलेशन योगा बनता है एरीज असेंडेंट के लिए। उसी तरह अगर आपका कैंसर असेंडेंट है और आपके चौथे या सातवें भाव में मंगल है, तो भी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है कैंसलेशन ऑफ मांगलिक दोष। उसी तरह अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है और आपके चौथे भाव में या आपके सातवें भाव में मंगल है, तो ये भी एक कैंसलेशन योगा बनता है। दोस्तों उसी तरह अगर आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है और आपके चौथे भाव और आपके सातवें भाव में मंगल बैठता है, तो भी ये आपको स्ट्रॉन्ग कैंसलेशन योगा देता है मांगलिक दोष का। दोस्तों अगर जिस स्थान पे मेल चार्ट में मंगल है उसी स्थान पे फीमेल के चार्ट में मंगल है, तो भी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मंगल दोष रद्द होने का। ये एक कॉम्बिनेशन दोस्तों यही है, जब हम शादी करते हैं और आप मांगलिक हो, तो आप मांगलिक से शादी करते हैं तो अपने आप ही आपका मंगल दोष निकल जाता है। तो वो यही कॉम्बिनेशन है। अगर लड़का और लड़की के दोनों के सेम स्थान पे मंगल हैं, तो आपका कैंसलेशन हो जाता है मंगल दोष का। दोस्तों हमारे इस कॉम्बिनेशन में अगर आपकी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में चंद्रमा यानी चंद्रमा केंद्र पे है, चंद्र ग्रह केंद्र पे है, तो आपका मंगल दोष ख़त्म हो जाता है या कैंसिल हो जाता है। यानी कि आपके पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव के अंदर चंद्रमा केंद्र पे होगा, तो आपका मंगल कैंसलेशन योगा बनता है। दोस्तों अगर आपके ये सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो आपका मंगल दोष कैंसलेशन होता है। साथ ही आप एक काम कीजिए, आफ्टर दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो आप मंगलनाथ टेम्पल में जाके उनके दर्शन कर लीजिए, वहाँ पर जाके पूजा कर लीजिए, तो भी आपका मंगल दोष निवारण हो जाता है और आपको मंगल दोष से रिलीफ मिलता है। ये मंगलनाथ टेम्पल मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर के अंदर, आप जाके वहाँ पूजा करा सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस और आज का वीडियो मंगल दोष कैंसलेशन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।